उत्तर प्रदेश के राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल सी मची हुई है। इमरान मसूद के लेकर के, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर के, बीच में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव नज़दीक हैं और उस चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा खामियां निकलने जा रही है, यूँ कहूँ तो टूट पड़ने जा रही है। ये सारी बातें बताऊंगा एक एक करके। मैं इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कहीं ना कहीं तनाव मची हुई है विपक्ष में। कांग्रेस के सांसद जो सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने एक बयान दे दिया और उस बयान को लेकर के काफी तूल मची हुई है उत्तर प्रदेश में। इमरान मसूद ने कहा कि मैं भिखारी नहीं हूं कि किसी से भीख मांगना पसंद करेंगे, यानी कांग्रेस के लोग। जो मैं पहले दिनों में बता चुका था कि बैसाखी की बात उन्होंने कहा था। अखिलेश यादव को तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ज़्यादा गुरूर हो गया है और वह उनसे गठबंधन करने से बेहतर कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से बात करके बसपा से गठबंधन किया जाए। यह इमरान मसूद कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जिस तरह से अजय राय ने कहा समाजवादी पार्टी को लेकर के कि पंचायती चुनाव चल रहा है और पंचायती चुनाव में किसी प्रकार का किसी लोगों से गठबंधन नहीं है। आम चुनाव में गठबंधन था और लोकसभा में गठबंधन था, लेकिन इसमें गठबंधन नहीं है। सभी अपने अपने तरीका से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर क्या बहुजन समाज पार्टी के जैसे लॉटरी लगने लगी, बहुजन समाज पार्टी का भाव बढ़ने लगा और दिन पर दिन भाव बढ़ता ही जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि यह भनक लग चुका है इंडिया गठबंधन के लोगों को और बीजेपी के लोगों को। इंडिया गठबंधन में इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से टूट पड़ चुका है। अखिलेश यादव से काफ़ी नाराजगी चल रही है। उधर आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं वो भी टूट चुके हैं। कई सारे नेता गठबंधन से अपना नाता बिल्कुल तोड़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार पंचायती राज को लेकर के, जो पंचायती चुनाव उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन में भी टूट पड़ने लगे। जैसे बता दूं कि निषाद समाज, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ऐसे तमाम जो है नेता बीजेपी से दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यूं कहूं तो उत्तर प्रदेश में बहुजन दल एक होते हुए नजर आ रहा है। खुल के नहीं सही पर दबे पांव एक होते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वह पंचायती चुनाव में दरकिनार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह लोकसभा का चुनाव नहीं है जिसे हम गठबंधन समझें और यहाँ पर हमारा लोग ही चुनाव जीतेंगे, और दम लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी में रहते हुए बीजेपी का खिलाफ लोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो इंडी गठबंधन के नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी के जो अजय राय और इमरान मसूद के बयान से काफ़ी हलचल मच गई। अजय राय ने कहा कि पंचायती चुनाव है, पंचायती चुनाव में किसी प्रकार की गठबंधन नहीं की जाएगी और ना ही किसी प्रकार का संवाद किया जाएगा, यानी कि बात नहीं की जाएगी पंचायती चुनाव में। अजय राय जो कांग्रेस के
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं पर सहारनपुर के सांसद जो इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में चुने गए इमरान मसूद ने अखिलेश यादव से कह दिया कि मैं बैसाखी का सहारा नहीं लेना चाहता हूँ। यूँ कहूँ तो भीख मांगने का काम नहीं करूँगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को कम सीट दी जाएगी चुनाव में 2027 के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। उसी बात को लेकर के इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव से अच्छा है भीख मांगने से कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से गठबंधन कर लिया जाए। पत्रकारों से जब बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से कहा था कि इंडिया गठबंधन में संपर्क बनाएं और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए ताकि बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया के दौर चल रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ भी बात छुपने वाली नहीं है, ना तो आप छुपा सकते हैं। इमरान मसूद के बात वायरल होने लगी, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के जो लोग हैं वह कहने लगे कि इमरान मसूद को इतना 2027 का डर सता रहा है, क्योंकि जिस प्रकार उन्हें प्रचंड जीत मिली थी तो क्या उन्हें अब जीत का एहसास नहीं हो रहा है, या फिर दोबारा कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं बीएसपी के आड़ में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के आड़ में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक सुनील सज्जन करके ऐसे बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक हैं, उन्होंने कह दिया साफ साफ कि बहुजन समाज पार्टी तभी गठबंधन करेगी जब इंडिया गठबंधन के पूरे राज्य में बीएसपी से गठबंधन करेगी कांग्रेस तब, क्योंकि जहां जहां मजबूत है कांग्रेस उस जगह पर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है किसी भी दल से। जहां कमजोर होती है वो किसी भी प्रकार से गठबंधन करने में सक्षम होती है और कर लेती है। तो बहुजन समाज पार्टी इसको पूरी तरह से भांप चुके हैं और मायावती जी का साफ यह कहना है कि अगर ऑल इंडिया अलायंस करेंगे बहुजन समाज पार्टी से, हर राज्य में चुनाव गठबंधन से लड़ा जाएगा जिसमें बीएसपी की अहम भूमिका रहेगी, तब तो हम इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, अन्यथा दूर दूर तक कोई सुनवाई नहीं है। यूँ कहूँ तो 2027-2025 का जो चुनाव है, 2027 का चुनाव है और 2029 का चुनाव तक भी कोई सुनवाई नहीं है, यह सुनील सज्जन जी ने कहा। बाकी आप लोग कमेंट कर जरूर बताते रहिएगा कि बहुजन समाज पार्टी इतना मजबूत स्थिति में आ रही है, जिस तरह से SC, ST, OBC तथा मुस्लिम समाज के लोग जबरदस्त तरीके से जुड़ने लगे हैं, समाजवादी पार्टी से भी कटने लगे और कांग्रेस से भी कटने लगे हैं। भाजपा से तो वैसे भी दूर लोग हो रहे हैं, जो रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी बीजेपी से नाराज है और वह बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी जुड़ते हुए देख करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं बसपा अकेला चुनाव लड़ रही है, फिर जीत के करीब तो जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से जो जनाधार है वो भी खत्म हो जाए। उस जनाधार को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में शामिल होगी बहन कुमारी मायावती जी या नहीं? अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा और बदलते बातें पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।